सिया राम, जय सिया राम। काग भुसुंडी की का यह प्रसंग आपको राम भक्त बना देगा, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। दिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिर रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल पात न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर पक्षी काग भुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाहि, तहें बसी हरहि भजै जिमि कागा। सो सुन उमा सहित अनुरागा। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम और अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। के पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। आओ छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक बिहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। कि सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेतेहि ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरा हृदय विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तन,
धरि तह कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण, पुनियावहु कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश लौट आया। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयूं खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयो काग पही खग कुल केतु। हे गिरजा, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस समय मैं काग भुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो कि जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत करु आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। बंधन काटि गयो उर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे कि व्यापक ब्रह्मा विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेऊ जग माही, देखऊं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जप जाकर नाम, खरब निशाचर बांध्यो, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपास में बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तरक बढ़ाई, भैयो मोह बस तुम्हारी नाई। गरुण जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। संदेहजनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क को बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गए। जय सिया राम, जय सिया।